मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है। जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ, इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। आप तो 10 साल से मोदी विरोध का चश्मा पहन के बैठे हैं। क्यों आप बच्चे नहीं गए थे? आशुतोष जी, थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए। वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे, तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है। और बीटी में जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है, आपको भगा दिया गया। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में माँ की गालियां देते हैं। अरे भाई, बदतमीजी मत कर। ये भाषा है। तेरे पास तर्क नहीं है। ठीक है, गाली गलौज के लिए जाने जाते हो सुरेंद्र राजपूत। अब एक मिनट, गाली गलौज बंद करो। मुझे बोलने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी घर भी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खान के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो कैप्टन है उनको मिट्टी में मिला रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। संविधान ने जिस चीज को अंगीकृत किया था मूल आधार पे कि 2 छंद गाए जाएंगे, उसके बाद आज हम तो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में हम 6 छंद गाएंगे। हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में क्या नाम, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में हमें बकवास मत कर मूर्ख आदमी। भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार, रोम रोम भाइयों, और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों को पूरा समय दे रहा है। वो भी हमारे उतने ही सम्माननीय अतिथि है जितने आप हैं सुरेंद्र जी। आपको विचारों पर आपत्ति हो सकते हैं, उनके अपने सवाल थे। सूर्या मैथिल नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार है और ये देशद्रोह की बात कर रहा है। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं इतना ही कहता हूं, जब तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तब गाली गलौज की भाषा आती है। कांग्रेस की पुरानी आदत है और कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय वही कर रहे हैं। मैं तो उस प्रश्न पे आ रहा हूं जिस प्रश्न को आशुतोष जी ने उठाया। आशुतोष, अरे भैया चुप रहो भाई, गाली गलौज के तुम जाने जाते हो, गाली गलौज के लिए जाने जाते हो सुरेंद्र राजपूत। अब एक मिनट, गाली गलौज बंद करो। गाली गलौज के लिए जाने जाते हो। राजीव जी मुझे बोलने दीजिए भाई यार, इसी कार्यक्रम में मेरी माँ को गाली देते हो। और तुम्हारे, अरे क्यों गाली गलौज के माई हो? तुमने किस की माँ को मैं डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगा। व्यक्तिगत मैं आशुतोष जी के एक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। आशुतोष जी ने कहा कि बच्चे गए थे वहां पर स्कूल का ऑडिट करने। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि वहां बच्चे नहीं गए थे। आशुतोष जी, थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए। वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे, तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है। और बीटी में जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है, आपको भगा दिया गया वहां। सही पकड़े हैं। वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे। और उनका जिन्होंने विरोध किया वो उसी गांव के युवा जो वहां के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ही किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि हम जी अपने गांव की व्यवस्था को बना सकते हैं। वहां इस तरह की पार्टी अराजक तत्वों या किसी की आके इस तरह की गतिविधि वहां पर हमें मंजूर नहीं है। तो ये बात पहले रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। तो ये एक स्पष्टता है। ठीक है। दूसरी बात, दोनों की बातों को वहां की सरकार ने लिया, दोनों पर कार्रवाई कर रहे। बस मैं एक जवाब और, ठीक है आशुतोष, मैं आपके पास ही अभी बार भदौरिया एक चीज बार कह रहे थे, मैं वही समझाना चाहता हूं। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ठीक है, देश के अन्य लोग पूरा नहीं गा पाएंगे या नहीं गा पाते होंगे, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं राजीव जी। आज कहीं भी हो वंदे मातरम गीत गाया जाएगा तो लोग सम्मान में खड़े होंगे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में सोनिया गांधी ने जिस तरह से अपमान किया और सारी विपक्षी पार्टियां उसके समर्थन में खड़ी हुई
और जिस ढंग से उन्होंने अपमान किया, रोकने का प्रयास किया, ठीक है, क्या ये गलत नहीं था? मैं इस पर इनकी जो है ठीक है, देश विरोधी मानसिकता पॉइंट है आपके पॉइंट। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं। एक मिनट, मुझे हंसी आ रही है कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है। डिप्रेशन जो एंटी नेशनल आशुतोष रांका के साथ बैठ के साहब, आप तो 10 साल से मोदी विरोध का चश्मा पहन के बैठे हैं। शाबाश। ये के शर्मा है जो टेलीविजन में मां की गालियां देते हैं। ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बना रखा है? मां की गाली देने की। बदतमीजी मत कर। ये इसकी भाषा है। तेरे पास तर्क नहीं है, इसको समझाइए। फिर हम टॉपिक पे रहेंगे ना। ये के शर्मा है जो टेलीविजन चैनल पर आकर मां की गालियां देता है। या तो डिबेट छोड़ के भाग जाओ। ये है वो आदमी। मैं कह रहा हूं एक दूसरे को प्रोवोक नहीं करेंगे। हम क्या टॉपिक पे नहीं रह सकते हैं। जेन जी है, देश का युवा है। हाँ, आप उस पर आइए। हाँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं फिर बोल दूं। आशुतोष जवाब आदमी का नाम के शर्मा जी प्लीज व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो। आशुतोष जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम। फिर तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम्हारा राजीव, जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर निगोशिएशन कर रहे थे। आज उस बच्चे को ये एंटी नेशनल बता रहे। इनके गुंडे जो हैं वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। यह है केंद्र की सरकार और यह है उसका चरित्र। यह देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा जाता है, अगर कोई नागरिक इस देश का जाता है, वो किसी शिक्षा स्कूल के बारे में देखना चाहता है, तो क्यों? पहली बात तो मैं आशुतोष जी को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे यहां पर साबित करे कि मैंने किसी को मां की गाली दी है। वो प्रेम शुक्ला, वरना ये बदतमीज आदमी माफी मांगे इस चैनल में, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आशुतोष जैसा बदतमीज जो उत्तर नहीं दे पाता है तब दूसरों पर व्यक्तिगत आरोप लगाता है। ये इसकी सच्चाई है। और ये केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो प्रेम शुक्ला जी थे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं कंफ्यूज नहीं हूं। इसी आज तक चैनल पे ये व्यक्ति मैं कंफ्यूज नहीं हूं। झूठ बोलने की आदत है। कंफ्यूज नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत लड़ाइयां एक तरफ, हम फिर मुद्दे पर आते हैं। के शर्मा जी फिर मुद्दे पर आते हैं। मैं छोटे और धीरेन्द्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एक छोटे से रिएक्शन अनुराग भदौरिया जी सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से, क्या यही तरीका है, अब यही योगी जी का यही तरीका है जिससे वो न्याय दिलाएंगे? अगर धर्म के नाम पर कोई भड़काएगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, ये फॉर्मूला है क्या? सभी को नमस्कार। मैं गर्व से एक बात कहूंगा कि एक मॉडल होता था टूटी साइकिल का भी, जहां पे जो आतंकी होते थे उनसे इलू इलू कहा जाता था। नाम अच्छा ठीक है, इसके मुकदमे वापस करो, हमारा वोट बैंक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 200 दंगे साल के होते थे भैया, 200 दंगे। लेकिन अब एक मॉडल आया है जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल। और ये बाहुबली मॉडल है कि आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्मे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है, बेटे गुम्मा चलाया था क्या? घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था, खत्म हो गया। संदेश बिल्कुल साफ है। इस देश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का राज होगा। अगर ये सोचोगे धर्म बता के एफआईआर ना हो और तुम कानून तोड़ो तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और एक बात मैं और कहूंगा, ये जो मौलाना तौकीर रजा अपने आप को कहते हैं, ये मौलानाओं का अपमान है। कोई मौलाना ये नहीं कह सकता है कि वर्दी देखो और मार दो पुलिस को। दंगा होना चाहिए क्योंकि मेरी दुकान चलनी चाहिए, वोट बैंक मेरा है। और ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जो काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। शाबाश। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देके अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। 2017 का चुनाव आया अंजना जी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, 22 में जब रिपोर्ट कार्ड दिखना था तो जनता ने उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और इसीलिए बनाया कि हर बहन हर माता जानती है कि मैं सुरक्षित हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
है कि मैं सुरक्षित हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित हूं, वरना ये तो कहते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। अरे मैं क्या बताऊं मैं, ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं और डिबेट में इलू इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं? आपके यहाँ हिंसा कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी घर भी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे आप, उसका घर गिरा दोगे। अगर आपको घर गिराना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उसको कानून नोटिस दीजिए। आप देखिए उसके लीगल इलीगल है या नहीं है। आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते, तो क्या आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे? हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे, तो इस तरह हम हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश उसमें क्या अंतर रहेगा? जली ना, तेरी भी जली ना। इसलिए क्योंकि सभी धर्मों के, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, अगर कोई अपराधी है तो एक व्यक्ति होगा ना, और आपको खुद इतने बड़े वकील हैं। उत्तर देते। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को, और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव। कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे? मेरे जुड़वे भाई है भाई, मुंह बोले भाई है। ये तो हालत हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।